नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल एरा में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी में पैसा भेज करके कैसे अपने आईडी को एक्टिवेट करना है। ठीक है, वो भी 14,300। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मेरा अपलाइन मुझे साथ नहीं दे रहा है, मेरा अपलाइन मुझे नहीं बता रहा है। किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करते हैं, इससे पहले कि ज़्यादा टाइम आपका ना लगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आप ऑक्सिंक का पोर्टल खोलते हैं तो ओपन होने के बाद इस तरीके का पेज आपको दिखता है, स्टार्टअप पेज, जो बिल्कुल नया होता है। लॉगिन से पहले, अभी लॉगिन नहीं करना है, जस्ट लॉगिन के लिए आप आते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए एक छोटा सा दिखेगा शेयर का बटन। शेयर के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट सेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है ना, बैंक डिटेल्स। तो इसके ऊपर आप टच कीजिएगा तो इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 बैंक अकाउंट है। HDFC एक है, HDFC का, दूसरा है कोटक महिंद्रा का और तीसरा है यस बैंक का। तो आप जिस भी किसी बैंक पे सेंड करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है और जस्ट इसके बगल में आप इसको स्लाइड को इस तरीके से कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा IFSC कोड। ठीक है, क्या क्या चीज़ें फिल करना है, यहाँ से ये नाम उठा लीजिएगा, यहाँ से अकाउंट नंबर और यहाँ से HDFC का IFSC कोड। अगर आप HDFC पे भेज रहे हैं तो HDFC का IFSC कोड, कोटक महिंद्रा पर भेज रहे हैं तो कोटक महिंद्रा का IFSC कोड, यस बैंक पे भेज रहे हैं तो यस बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर फिल कर देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको कंपनी के नाम से आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, जैसी पेमेंट होगा, इसका जो रिसिप्ट है इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, या फिर जो रिसिप्ट रहेगा उसको आप रख लीजिए। एक तो रिसिप्ट आपके मेल पे भी जाएगा, उसको भी आप पिन अप कर सकते हैं, नहीं तो इस वाले को भी पिन अप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी रहता है, इसको यहाँ पर से कॉपी कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी को मैंने कॉपी कर लिया। ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करने के बाद आपका जो अकाउंट है उसको ओपन करना है। चलिए देखिए, मैं आपको अपने पिताजी के अकाउंट से ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनके प्रोफाइल पे मैं टच किया तो प्रोफाइल पे टच करने के बाद जस्ट ये पेज खुल करके आता है। जब इस तरीके का पेज खुल करके आएगा तो मेन्यू के बटन यानी डेस्कटॉप के नीचे जाइएगा तो यहाँ पे लिखेगा ऑर्डर सेक्शन। कहाँ पे? ऑर्डर सेक्शन। ऑर्डर सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट, ये वाला। ठीक है, बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट। अब बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट के ऊपर आप टच कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे भरना है, मैं आपको सारा चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कौन सा मोड से डाला है, ठीक है, पेमेंट का मोड क्या है। अगर आपने UPI से डाला है तो UPI, नेट बैंकिंग यूज़ किया है तो नेट बैंकिंग, या निफ्ट के थ्रू किया है तो निफ्ट। तो मैंने UPI मेथड अपनाया था तो मैं UPI लिख रहा हूँ। इसके बाद है कि कंपनी के किस खाते पे आपने भेजा है, तो HDFC पे, तो मैंने HDFC सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर क्या है, जस्ट इसके नीचे है यहाँ पे इमेज, जो मैंने बोला ना कि स्क्रीनशॉट रखिएगा, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे पिन अप कर देना है। इसके ऊपर टच कीजिएगा तो आपको लेकर के जाएगा गैलरी में, और गैलरी में आपका इमेज होगा, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये इमेज यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर जो आपने देखा था वहाँ पे मैंने कॉपी किया था ट्रांजैक्शन आईडी, ये ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी कर लीजिएगा आप भी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए, कॉपी पेस्ट में होगा क्या कि गलती की संभावना ना के बराबर होती है। इसके बाद आपने कौन से मेथड, कौन सा तरीका चुना था, पेमेंट डिपॉजिट ब्रांच कौन सा था, तो देखिए फ़ोन पे मैंने किया था तो फ़ोन पे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, PAY होता है, मैंने डायरेक्ट
वैसे लिख दिया, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया क्या, 2 तारीख पहला महीना 2021, लेकिन मैंने मोड एसेट सेलेक्ट किया था, लेकिन ये क्या हो गया कि 1 जनवरी है, ये पहले महीना से बीच नंबर में मंथ दिखा रहा है और इसमें ये डेट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये उल्टा हो गया है, हो क्या गया है दिखा रहा हूँ, ये जो 1 दिखा रहा है वो आपको डेट दिखा रहा है और ये जो दिखा रहा है ये मंथ दिखा रहा है, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने टाइमिंग डाला, यहाँ पे आप सावधानी से डाल लीजिएगा, यहाँ पे टाइमिंग डाल लीजिएगा। पैनल है तो पैनल, सब पैनल है तो सब पैनल, अमाउंट 14,300 और यहाँ पे मैंने रिमार्क में एम.आई. भूषण लिख दिया और लिख दिया है प्लीज़ अप्रूव एज सुन एज पॉसिबल, इसको मैंने बोल दिया है। ठीक है, और इसके बाद मैंने सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। कौन से वाले पे, इस वाले पे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको ये पेज खुल करके आएगा। ठीक है, सक्सेसफुल वगैरह हो जाएगा। आप एक काम कीजिएगा कि सक्सेसफुल होने के बाद यहीं पे फिर से नीचे में हमने स्टार्टिंग में किसका काम किया था, इसका। अब हम यहाँ पे देखें बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट में चले जाएंगे। ठीक है, बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट में दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आते हैं बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट में, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। अब इसमें आप लोग घबरा जाइएगा, देखिए तो मेरा 1 फरवरी 2021 दिखा रहा है। अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी को भी पता है कि बाय मिस्टेकली हो गया है। अब फरवरी तो है नहीं, जनवरी में मैंने किया है और ये 1 फरवरी दिखा रहा है, तो वहाँ पे सिलेक्शन में मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं घबराया, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें 3 घंटे बाद 3 आवर्स के बाद आपको वापस से चेक करना है बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट के ऊपर। देखिएगा आपको मिल जाएगा अप्रूव का बटन। ठीक है, देखिए ये अप्रूव मिल गया। अब अप्रूव मिल गया तो अब यहाँ से आपको वापस जाना है, कहाँ पे, अब दिखाता हूँ। अब आपको जाना है प्रोडक्ट की में, प्रोडक्ट्स की में। ठीक, ऑर्डर सेक्शन के ऊपर में प्रोडक्ट्स की है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेकेंड नंबर इस वाले पे जाना है, क्या, प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट के ऊपर। प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट के ऊपर जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक इंटरफेस खुल करके मिल जाएगा। इसको इस तरीके से स्लाइड को वापस कीजिएगा, इधर की ओर खींचेगा तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर होगा, इसी के ऊपर आपको टच करना है। देखिए स्लाइड को जब आप इधर से इधर ले जाइएगा, यहाँ से ऐसे करके ले जाइएगा तो ये आपको मिलेगा ऑर्डर नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर। अब इसके ऊपर टच कीजिएगा, देखिए 14,300 का है ना प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर। जैसे ही उसके ऊपर टच कीजिएगा आपको क्या आएगा, यहाँ पे पूछेगा कि यस अपग्रेड, यानी कि आर यू श्योर यू वांट टू अपग्रेड, तो यस अपग्रेड, इसके ऊपर टच कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर टच कीजिएगा देखिए गुड जॉब का ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर देना है। ओके करने के बाद बस कुछ नहीं करना है। अब वापस से आप अपना यूज़र आईडी खोलिए, यूज़र आईडी खोल करके देखिए, देखिए मेरे पिताजी का ही था, 14,300 का प्रोडक्ट वैल्यू मेरे को मिल गया, शॉपिंग रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया। और डेट देखिए यहाँ पे क्या बढ़ गया, 2 जनवरी 2020। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखिए। एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा देखिए और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। इस तरीके से आप कंपनी को भेज दीजिए पैसा और आप अपना आईडी को अपग्रेड करा सकते हैं। अब कहीं से किसी तरीके का संकोच और चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।